हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं। और आज का टॉपिक है आई विल हेल्प यू विथ क्रिएटिंग योर रोड मैप ऑफ सक्सेस फॉर 2018 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो तकरीबन एटलीस्ट 2 मिनट्स पे जाके स्टार्ट होगी। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, रिप्ले देखेंगे, आई डोंट नो कि हम रिप्ले अवेलेबल करते हैं, और तो 2 से 3 मिनट में हम जाके इसको स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। जो जो हमारे साथ यहाँ पे है, वो ज़रा अपडेट कीजिएगा जनाब, कौन हमारे साथ यहाँ पे लाइव है। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जो जो लाइव है ज़रा अपडेट करिएगा चैट में, क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन कौन है। सलीम, क्या हाल है तुम्हारे? आवाज़ क्लियर है? इसमें आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। कमेंट मुझे अपडेट कीजिएगा जो जो हमारे साथ यहाँ पे लाइव है, और जो नहीं है, जिसको आप बुलाना चाहते हैं टैग कर सकते हैं, बिकॉज मेरा इरादा नहीं है इसको रीप्ले देने का। ठीक है, और कुछ चिट चैट होगी, आप लोगों से डिस्कशन होगी। और वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार, कैसे हैं आप? ठीक है, तो जिस दोस्त यार को आपने बुलाना है बुला लें, उसे टैग करते हैं। जिसको आप बुलाना चाहते हैं टैग कर सकते हैं, बिकॉज डिस्कशन होगी। सही। और वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार, कैसे हैं आप? ठीक है, तो जिस दोस्त यार को आपने बुलाना है बुला लें, तो टैग करते होगी। इसकी ऑडियो कहाँ से बंद? सही। और वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार, कैसे हैं आप? हाँ जी, हम तकरीबन 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी लोग से। सलीम, पब्लिक नहीं करना फिलहाल, 10 4 5 के लिए हम कर रहे हैं फिलहाल, पब्लिक के भी नहीं है। पब्लिक बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। कैसा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड? ये बल्कि अब ये कॉल से पहले ही जो है ना, मैं इसको सेटिंग बना रहा था सारा कुछ। ठीक है, और ये आपको सारे रोड मैप्स नज़र आ रहे होंगे, सारा कुछ। ठीक है, ये सारे रोड मैप्स जो है ना जनाब, वो बोर्ड आवेरा नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये सारे रोड मैप्स हैं जनाब। सो जो जो साथ है वो ये सारे रोड मैप्स, और मज़े की बात ये सारे रोड मैप्स इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में गुजर रहे हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कर भी रहे हैं। जो मेरे साथ लोग हैं उनको पता भी है। कैसे जनाब, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से हैं? बस नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं। फहीम, सलीम टैग कर दे यार सबको, जिसको जिसको तूने टैग करना है। बाकी लोग भी, आप लोग बल्कि थोड़ा सा जरा एक्टिविटी करते हैं ना जनाब, एक एक ग्रुप मेंबर को किसी को भी टैग करें। चलो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट्स सी कितने तुम डेडिकेटेड हो, कितना कुछ है। और सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 10 बजे मैंने एक और शाम भाई के साथ बैठ के लाइव सेशन करना है सोशल मीडिया का, कल समिट जो है उसके बाद। तो इसको हम स्टार्ट 9:12 हो गए, 9:13 पे हम स्टार्ट करेंगे। कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे जरा चैट में अपडेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि वो हु इज विद अस, क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ। मजा आएगा आज। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपके कोई प्री क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और मैं उसको फॉलो अप करता रहूंगा। सलीम, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम समझते हो कि इंपॉर्टेंट हो और जिसको डिस्कस होना चाहिए और वो मिस हो जाए, तो उसको दोबारा यहाँ पे शेयर करना। ठीक है जनाब, वसीम साहब ने ज्वाइन किया है। ओके जनाब, ठीक है। तो ये चीजें, और हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। 1 2 3, लेट्स डू इट। ठीक है जनाब, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, और होपफुली इस सेशन के अंदर हम कुछ प्रोडक्टिव चीजें आपको देने के काबिल होंगे, जिसको लेके आप अपनी लाइफ, अपने बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं। जो थीम, जो टॉपिक जो मेरे माइंड में चल रहा था, वो ये चल रहा था कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प आउट करूं अपना लाइफ और बिजनेस का रोड मैप बनाने के लिए।
द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर हैविंग, और जो मैं अपने सराउंडिंग्स में और जो लोगों को मैं देख रहा हूँ जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो गुरुज भी हैं, जो एक्सपर्ट्स भी हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो टोटली क्रैप है। ठीक है, जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स ले लो, जिस मर्जी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग्स आप ले लो, खासतौर पे मैं लोकल्स की बात कर रहा हूं, इट विल अल्टीमेटली टेक यू टूवर्ड्स दैट डंप होल। वहां पे जाके आपको गिराएगा ये सारे लोग मिलके, जिस होल से, जिस कुएं से ये खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको टेस्ट करने के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, फिर आपको पता चलेगा। अगर कोई बंदा आपको, कोई भी मेंटर है, कोई स्ट्रेटजी का नाम या टिप या कोई ऐसी चीज आपको बताता है, बट वो अगेंस्ट द वायलेशन है उस प्लेटफॉर्म्स के, उस सिस्टम के, इट मींस that mentor, that expert, that guru does not knows about the ethics and the legality of the business. जिस बंदे को यही नहीं पता what are the ethics of the business and how to use that platform, उसकी terms and condition क्या है, it means sooner or later उसका भी बिजनेस भी ठप होगा, आपका बिजनेस भी ठप करवाएगा, बिकॉज वो आपकी बेस को सही नहीं कर रहा है। समझ आ रही है बात? देर इज नो स्ट्रेटेजी या देर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। ठीक, कोई भी ऐसे काम, कोई भी टिप, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी टैक्टिक, कोई भी नया मेथड आपको अगर उस प्लेटफॉर्म की वायलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने में मजबूर कर रहा है या उसके तहत आप कर रहे हैं, तो मैं आपको 1001% गारंटी कर सकता हूं, आज नहीं तो कल आप उस सिस्टम में फेल होंगे और वो लोग आपको ट्रैप डाउन कर देंगे, और आप खुद भी होंगे फेल और अपने साथ और कम्युनिटी के लोगों को भी फेल करेंगे, खास तौर पे उन लोगों को जो दयानतदारी से इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। उनके पट्टे भी बैठ जाएंगे, उनके बिजनेस भी ठप कर जाएंगे, और कम्युनिटी जो आपकी एडसेंस की, आपके सीपीआई नेटवर्क्स की, आपके एडवर्ड्स की, ठीक है, फाइवर्स की, और जितने भी प्लेटफॉर्म ले रहे हो स्ट्रांग होती जा रही है। आप कहते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन स्ट्रांग हो रही है, वो इसलिए स्ट्रांग हो रही है कि आप उनको बताते जा रहे हो कि भाई ये स्ट्रेटेजी, ये लूप होल भी है, और जिसके थ्रू हम आपको वायलेट करते जा रहे हैं। आपका हर वो टेस्ट एंड ट्रायल उनको हेल्प आउट कर रहा है स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए। बात समझने की जरूरत है। पहला सवाल, और इसलिए ये पॉइंट्स तो अगर यहाँ पे चैट में लिख दोगे तो इनके लिए फायदेमंद होता जाएगा। पहला सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि क्या मैं इधर ऑनलाइन फील्ड के अंदर या ऑनलाइन बिजनेस जो करने आया हूं, 1 महीने के लिए आया हूं, 2 साल के लिए आया हूं, लॉन्ग टर्म आया हूं, किस पर्पस के लिए आया हूं। जब आपका ये सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा ना कि यार मैं यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए आया हूं, ठीक है, और मैंने लॉन्गर इसको करना है और मैं कंसिस्टेंट बिजनेस बनाना है, तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन होगा अपने आप को बिल्ड करने का। जब आप इस जोन से आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जनाब हमने ऑनलाइन बिजनेस करना और जल्दी पैसे कमाने हैं। वो किस चीज की जल्दी है? किस चीज की जल्दी है आपको? वो जो जल्दी है ना, उस जल्दी के चक्कर में आपके मोस्ट ऑफ द पीपल्स के 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लग चुके हैं। वो जल्दी अभी तक हुई नहीं कंप्लीट। ठीक है, 4 पैसे आ रहे हैं बट मुतमईन नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही। और जब फैमिली आपकी बन जाती है, ठीक है, जब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा आ जाती हैं, फिर आप ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल्स नहीं कर सकते। फिर अगर आपने 4 पैसे कमा रहे थे और छक्के मार लिए, सारी चीजें कर ली, और अब वो पैसे आने बंद हो गए, तो फिर घर वालों को कैसे जवाब दोगे? समझने की जरूरत यह है, अपनी लाइफ के साथ मत प्ले करें। आज गलत स्टेप उठा लिया तो कल को बहुत पछताएंगे, और यही हो रहा है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। उस गुरु को, उस एक्सपर्ट्स को यही नहीं पता व्हाट इज एक्चुअल बिजनेस। ठीक है, 4 पैसे कमा लेना बिजनेस नहीं है। मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं जो मुझे टेम्परेरी या कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमा के दे रहे थे। क्यों? अगर मैंने वही एफर्ट दोबारा करनी है 6 महीने बाद, साल बाद, क्या फायदा? बिजनेस शुड बी अपवर्ड, ठीक है, एफर्ट शुड बी अपवर्ड्स। और एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, एक और
थीम यहाँ पे आपको दूं, जब बिजनेस के अंदर आप जाते हैं वहां पे कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, और इसको कनेक्ट करूंगा मैं आपके अर्निंग और पैसे कमाने से। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं उनकी मिकदार को आप इंक्रीज कर दें तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती उनकी मिकदार भी इंक्रीज हो जाती है। आपके किसी के कंट्रोल में नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो और किस मीडियम से कमा सकते हो, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई ना गुरु एक्सपर्ट आपको गारंटी कर सकता है, ना आप अपने आप को गारंटी कर सकते हो। बट आपके लिए क्या चीज गारंटीड है या जो आपके कंट्रोल में, सिस्टम बनाना, रिसोर्सेज बिल्ड करना, टीम बिल्ड करना, सॉलिड वर्किंग करना, लॉन्ग टर्म प्ले करना। ये जितना आप करते जाओगे उतना आपका रेवेन्यू का मॉडल और रेवेन्यू का स्ट्रक्चर इंक्रीज होता जाएगा, वेज इंक्रीज होते जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स जो मेरी उनसे बहस होती है कि जब तुम पैसे कमा रहे थे तब तुमने अपने आप के लिए एक स्ट्रक्चर, सॉलिड बेस क्यों नहीं बिल्ड की? और ये होगा बहुत से लोगों के साथ उस टाइम अकल आती है उनको जब वो उस जोन में नहीं होते जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। आज अगर आप किसी भी सोर्स से, चाहे जॉब है, चाहे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ और काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर आप 4 पैसे कमा रहे हैं और प्रॉपर सिस्टम बिजनेस बिल्ड करने के लिए वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको 110% गारंटी कर सकता हूं कि जब आप ये नहीं कमा रहे होंगे और आप डाउनफॉल पे होंगे और उस टाइम पे जाके जो आप बिजनेस डिसीजंस ले रहे होंगे अपनी सर्वाइवल जोन के लिए, हाथ पैर मार रहे होंगे, तो आपका बचना बहुत से लोगों का मुश्किल है और बहुत से बिजनेस वहां पे जाके कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों इतने बड़े स्टार्टअप्स, कितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद हो गए? बिकॉज दे डिड नॉट वर्क ऑन द प्रॉपर बिजनेस। और प्रॉपर बिजनेस की कुछ स्टेप्स हैं, जो रोड मैप्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें की एलिमेंट्स है। प्रॉपर बिजनेस कहां से स्टार्ट होता है? माइंडसेट, ठीक है, अप्रोच, डेडिकेशन, टाइमिंग, सही है। टाइम मैनेजमेंट बिजनेस का की एलिमेंट है। क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो? रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्या आप रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो? स्किल डेवलपमेंट, क्या अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो? हर कोई आ जाता है हमने पैसा कमाना है। पैसा आएगा विद द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू यू प्रोवाइड। क्या वैल्यू तुम्हारे पास है जो दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट वो तुम्हें पैसा दे सके? गेटिंग द पॉइंट? प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट जोन कि जनाब आप बाहर नहीं निकलेंगे घर से तो आप ऑनलाइन बैठेंगे, आप पैसा छाप लेंगे और इर्द गिर्द आपको सब कुछ दुनिया दिखा रही है, पैसा छाप लेंगे, बट वो आपको ये नहीं बता रहे ये जो पैसा आपको मिलेगा, आपको थोड़ी जगहों से किसी अकाउंट्स पे बना के आपको पैसा, 4 पैसे आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम वहां आएगी जब इसको ग्रो करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जब आपको ये पता चलेगा कि यार मैं काम कर रहा हूं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा तो रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, व्हाट इज दिस बिजनेस? मैं किसी बंदे को हायर नहीं कर सकता, मैं किसी रिसोर्स को हायर नहीं कर सकता। बिजनेस वो है जब आप काम ना कर रहे हो तब भी काम कर रहा हो। ऑनलाइन बिजनेस वो है जब रात को आप सो रहे हो तब भी सेल जनरेट हो रही हो, तब भी क्लाइंट्स के लिए काम हो रहा हो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। इट इज नॉट अबाउट कि आप सो रहे हैं तो बिजनेस भी सो गया, आप बीमार हैं तो बिजनेस भी ठप हो गया, ठीक है, आपकी मोटिवेशन नहीं है तो बिजनेस भी डाउन हो गया। दिस इज नॉट द बिजनेस। कितना एफर्ट्स आप लगाओगे, एक समझ लें बात ऑनलाइन और ऑफलाइन का, मैं अक्सर कहता हूं दोबारा कहूंगा, जितनी एफर्ट आप ऑफलाइन में लगाते हो उसका लेट्स सपोज 10-20% आपको रिटर्न आता है मॉनेटरी टर्म्स में। ऑनलाइन भी यही है, जितनी एफर्ट लगाओगे यहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न आएगा, क्योंकि आपकी रीच बहुत से लोगों में हो जाती है। आ रही है कुछ बात समझ? सारा पूछ रही है सर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर शुड वी बिल्ड व्हेन वी आर अर्निंग ऑनलाइन? सारा इस सवाल को आप यूं पुट करें, और अगेन मैं आपको 2 एलिमेंट देता हूं और मैं अपनी बात करता हूं। पहली चीज को समझे, पहली डॉट्स को समझने की जरूरत है। वो डॉट्स क्या है? व्हाई यू आर अर्निंग, व्हाई यू आर अर्निंग। सलीम ये सवाल को टाइप करना और आप सब यहां पे जवाब लिखें अपना। अगर यहां पे लिख सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्या करें अपने पास पेपर पे लिखें। व्हाई यू आर अर्निंग या व्हाई डू यू वांट टू अर्न, क्यों करना चाहते हो? अभी आपके अंदर से पैशन जागेगा, मैं फैमिली को सपोर्ट करना है,
और मैं चाहता हूं अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम बनाना, और पैसा नीड है, सारा कुछ है, एवरीथिंग इज BS, ठीक है, टू टू कर ले इसके अंदर। रीजन इज दैट यू वांट टू हैव अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। ये सारी जिंदगी का एसेंस है, ये निचोड़ है। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको खुशी चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। दिस इज व्हाट आर यू आफ्टर। और पैसा एक वे है, एक मीडियम है, एक टूल है जिसको एक्सचेंज करके वो आप अचीव करते हैं, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। मैं बहुत से आपके मेंटर्स और आप जो इधर बैठे हैं, इनसे आप सबसे बहुत कम कमा रहा हूं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, बट मैं शायद आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हूं, सबसे ज्यादा खुश हूं, बिकॉज आई एम बिल्डिंग द पाथ, अ रोड मैप, एंड वर्किंग ऑन दैट, एंड आई कैन सी द विजन। एक टाइम था जिस टाइम पे $1 कमाना बड़ा टारगेट होता था मेरे लिए, ठीक है। अब मेरा विजन या मेरा गोल जो है वो महीने का $1,00,000, दैट इज पाकिस्तानी 1 करोड़ है, और मैं उस टारगेट को देख रहा हूं, एंड आई नो आई कैन रीच दैट टारगेट बिकॉज स्टार्ट वर्किंग ऑन द सिस्टम, रिसोर्सेस, टीम, इन्वेस्टमेंट, लर्निंग्स। जब मेरे साथ के जो पीयर्स या लोग हैं वो आप लोगों को पोल्यूटेड करते रहे या कर रहे हैं कि भाई ये चीज अचीव कर ली, या यहां पे घूम लिया, या यहां पे ये चीज ले ली, ये सक्सेस है, ये बाय कर लिया, सारा कुछ, मैं उस टाइम पे अपनी लर्निंग के लिए मेंटर्स को पे कर रहा था और लर्न कर रहा था, ठीक है। मैं स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस को, वेंचर्स को, टूल्स और रिसोर्सेज को बाय कर रहा था। मोर देन 10,000, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मैं अपने रिसोर्सेज को बाय कर चुका हूं। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि मैं एक महीने के 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता हूं, और पहुंचूंगा इंशाल्लाह, उससे भी आगे जाऊंगा। बट वो मेरी रीच से निकल गया, वो मेरी रीच से निकल गया। वो भी एक थीम था, बट मैं उससे भी ऊपर थीम में चला गया हूं, और इस थीम को, इस एब्रीवेशन को और इस कोड को मैंने परले से बांध लिया है, और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने भी बांध लिया तो आपको भी बहुत आ जाएगा। और जिम रोहन कहता है इसके बारे में, यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग, यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग। तुम अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हो, हर चीज, इफ यू हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट। कि तुम इतने लोगों को हेल्प आउट कर सको कि वो जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। यहां पे एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है इनफ। इनफ के अंदर उसने तादाद नहीं लिखी, 100, 200, 1000, लाख, 10 लाख, कितने बंदों को, ये पर्सन से पर्सन डिपेंड करती है, ठीक है। हो सकता है आप 10 क्लाइंट्स को हेल्प आउट करो, ठीक है, और उसके थ्रू अपनी लाइफ बना लो। हो सकता है 1000 लोगों को, हो सकता है मिलियंस लोगों को। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, फेसबुक, गूगल बिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर। नेम एनी बिजनेस दैट इज सक्सेसफुल, दे आर सर्विंग द पीपल्स, और उसकी बाय प्रोडक्ट के अंदर दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। यू आर हियर to support yourself and satisfy your wills or needs, and you are not going to achieve it because you are not working for the person in front of you, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है। मैं अक्सर जो फाइवर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हूँ, क्लाइंट्स की काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, और जब वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास 500 क्लाइंट्स हमने सर्व कर लिए, 1000 सर्व कर लिए, और सर अब आगे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अभी ये नहीं हो रहा, मैं कहता हूं भाईजान आपकी बेस गलत है। 1000 क्लाइंट्स या इवन 100 क्लाइंट्स या 10 क्लाइंट्स या 50 क्लाइंट्स भी अगर आपने कर लिए हैं और फिर आपको रिकलिंग वहां से ऑर्डर्स नहीं आ रहे या वहां से बिजनेस नहीं आ रहा, इट मींस यू डिड नॉट सर्व टू द पोटेंशियल यू कैन डू इट फॉर दोज क्लाइंट्स, बिकॉज यू आर जस्ट सीइंग द मनी, यू आर नॉट सीइंग द वैल्यू। और यहां पे एक वर्ड लिख लें, अगर इस वर्ड को समझ लिया तो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट आएगा। यू आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल, और उसके लिए एक वर्ड है लॉन्ग लाइफ टाइम वैल्यू, LTV। एक कस्टमर $5
या $1 पे कर रहा है, बट वो यहां पे नहीं खत्म होगा। अगर आप उसको सर्व करेंगे, अच्छी वैल्यू देंगे, $5 दे रहा, $500 की वैल्यू उसको देंगे या उसको अप्रिसिएशन देंगे, उससे हैंडल करेंगे, तो वो आपको और भी क्लाइंट्स देगा, और भी तरफ रेकमेंड करेगा, रेफरेंस करेगा। गेटिंग द पॉइंट? या कोई भी काम आप कर लें, आप एडसेंस लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसलिए लगाते हैं कि लोग आए, एड्स पे क्लिक करें और निकल जाएं। यू डू नॉट रियलाइज कि यार अगर आपकी वेबसाइट में दिन का 1000 बंदा आ रहा है, महीने का 30,000 बंदा आ रहा है, और आपके पास आप कहते हो नया विजिटर सर्च इंजन से आ रहा हो, मेरे भाई आपके पास 30,000 बंदा महीने में आ गया, ये 30,000 बंदे में से एटलीस्ट 50% बंदा क्यों नहीं अगले महीने दोबारा वापस आया? इट मींस आपने उनको सही सर्व नहीं किया। आप आगे भाग रहे हो, नया बंदा है, नई ट्रैफिक है, व्हाट अबाउट दोज हु ऑलरेडी विजिटेड योर वेबसाइट? दैट इज वाई पीपल बिल्ड लिस्ट बिल्डिंग, दैट इज वाई पीपल बिल्ड सोशल नेटवर्क्स। लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दे ब्रिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ट्रस्ट, रिलेशनशिप, ऑनेस्टी, क्या ये एसेंस है आपके पास? एथिक्स, लीगैलिटी, ठीक है। हम फ्री की बात करते हैं, राइट? वाई डू नॉट यू वैल्यू दैट पर्सन? उसको वैल्यू नहीं करते जो एक हार्ड टाइम एफर्ट लगा के अपना ट्रेनिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर टूल बना के आपको दे रहा है, ताकि आप अपने काम में, बिजनेस में ग्रो कर सकें। चार चंद प्राइसेस वो आपसे चार्ज करता है, आप उसको वैल्यू नहीं करते। आप उसको वैल्यू करते हैं जो आपको वो चीज उठा के, चोरी करके या कहीं से उठा के आपको दे देता है, ये लो जी मुफ्त में इस्तेमाल करो। फिर आप कहते हो सक्सेस नहीं आ रही। नहीं आएगी ना, कर लो, कर लो। कैसे आएगी सक्सेस? When you are thief and doing working for the thieves, आपके साथ भी यही होगा, आपके बिजनेस में ये लूप होल्स होंगे, आप भी फेल होंगे। पहले अपने आप को तो करेक्ट करो ना। और आप सबको पता है कि आप कितने पानी में हो। नो वन एल्स गोइंग टू डू इट फॉर यू, यू नीड टू डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने आप को जब सेल्फ जस्टिस करोगे ना, सेल्फ जस्टिस, कि मैं कितना पानी में हूं, मैंने देख तो लिया मेरे साथ का ये पीआर या मेरा मेंटर ये दिखा रहा है $1000 या $1,00,000, लेकिन मुझे पता है मैं कितने पानी में हूं। तो जितने पानी में हो उस हिसाब से वर्किंग करो, सीखो, फिर उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश। और एक और चीज, डू नॉट ट्राई टू बिकम द सक्सेस ऑफ अदर्स पीपल। मैं अगर यहां बैठा हूं या किसी लेवल पे हूं या कोई और बंदा किसी लेवल पे, आपकी सक्सेस वो नहीं है यार। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन लेना ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ के पीयर्स के होंगे या दूसरे लोग होंगे, उनको आउटिंग का या मिलने का शौक होगा। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मेरा बेस्ट टाइम या मेरी सक्सेस क्या, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। मैं अगर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, जितना ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं, मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाई, उतना ज्यादा सक्सेसफुल। मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आप जैसे हो आप वैसे ही हो भाई। और एक और चीज, टू फाइंड आउट योर पैशन और सारी चीजों को कनेक्शन का एक और चीज मैं बात कर रहा हूँ। और मैं अक्सर जब मेंटरिंग कर रहा होता हूँ, जो मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं या जो बिजनेस पार्टनर्स चल रहे हैं, उनके साथ जो मैं पहला सवाल पूछता हूँ, वो मुझे ये बताते हैं, सर हमने ये एसईओ करना है, हमने ई कॉमर्स करना है, हमने शॉपिफाई करना है, हमने फाइवर करना है, हमने ये करना है, हमने ये देखा ऐसी। मैं उनसे पूछता हूँ, वो जो करना है वो तो बाद में देखेंगे, मुझे ये बताओ आज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में तुमने क्या किया? सर हमने कुछ नहीं किया। भाई कुछ ना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। नेचर जो आपको कुदरत है, जो अल्लाह ताला है, वो आपको ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है एक ट्रैक के ऊपर। 30 साल, 25 साल, एटलीस्ट 40% या 50% ऑफ योर लाइफ टाइम आपने स्पेंड कर दिया है। आपको पता है क्या स्पीकिंग का आपको शौक है, आपको पता है लोगों से मिलने का शौक है, क्या आपको पता है क्या राइटिंग का शौक है, आपको पता है डिजाइनिंग का शौक है। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? ठीक है, वो जो आपने अभी तक अचीव कर लिया है उस, और इसके मैं एक टास्क देता हूं, आप लोग भी करें अपने लिए, आपको फायदा होगा। 3 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट कॉलम के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स आपने अचीव की हैं आज तक लाइफ में, छोटी से छोटी अचीवमेंट जिसमें यू फील सेटिस्फाई एंड हैप्पी। ठीक है, वो अचीवमेंट ये भी हो सकती है किसी को सड़क पार करवा दी, ठीक है, वहां पे जो खुशी हैप्पीनेस मिली, ठीक है, या कुछ और काम कर दिया, राइट। वो सारे एलिमेंट्स एक कॉलम के अंदर लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स। कुछ ऐसे टास्क होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगे जो लोगों ने, माशरे ने आपको फोर्स किया होगा, आपने वो काम उसकी वजह से कर लिया और बाद में फील हो यार ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, यू वांट टू डू इट अगेन। कुछ ऐसे होंगे जब शुरू में आपने सोचा होगा यार ये मैं करना चाहता हूं, लेकिन जब किया तो फील हुआ होगा नहीं यार ये तो मेरे, नहीं करूंगा दोबारा या नहीं करना चाहता। वो सारे लिस्ट डाउन कर ले, सारे छोटी सी छोटी
जो भी ये सारी चीजें उसमें लिस्ट डाउन कर लो उस कॉलम के अंदर। सेकंड के अंदर आए फिल्टर करें कि क्या वो काम जो पहले थे और जिनको आप अचीवमेंट समझते हैं आज भी करना चाहोगे। जस्ट मैं अगर अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे क्रिकेट का बहुत पैशन था। मैं टेस्ट मैच 5 दिन का टेस्ट मैच बॉल टू बॉल देखता था और हर बॉल पे दुआ पड़ रहा होता था, ठीक है, और उठ के नहीं जाता था किसी भी काम से अगर मैच चल रहा है या वो ब्रेक नहीं हुई कि भाई आउट हो जाएगा या 6 पड़ जाएगा वॉट एवर, इतना क्रेज था। लेकिन आज का दिन आई डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, ठीक है। टाइम के साथ आपका पैशन माइंड सेट अप्रोच चेंजेस होती है, वो कट कर देगा, वो आपके लिए शॉर्ट हो जाएगी कि व्हाट यू कैन डू राइट, आज कर सकते हो, आज की तारीख में आज करना चाहोगे। थर्ड कॉलम, क्या उनमें से ऐसे काम हैं जो आज अगर आप पिक करते हो और करना चाहते हो, पैशन है, वो मोनेटाइज हो सकते हैं, रेवेन्यू का सीन बन सकता है, या वो उसके थ्रू आप बिजनेस बना सकते हैं या उस एंगल से जा सकते हैं। और उसमें से आपको कुछ लिस्ट मिलेंगी, उस लिस्ट के अंदर 4 5 6 10 चीजें आपको मिलेंगी। गो एंड ट्राई ऑल देम ऑल, सबको करो, सबको करो। अगर आपने रिसर्च वो सही करके आए हो तो सबको करो, एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट फॉर यू एंड स्टिक विद दैट। और आपको कैसे पता चलेगा? मैं यहां पे बैठे सेशन आपके साथ कर रहा हूं, मुझे आप कोई पैसे नहीं दे रहे, मुझे कोई पजीराई नहीं मिल रही, मैं चाहता तो पब्लिक वॉल पे कर लेता, हजारों लोगों को जाता, बड़ा फन्नेगार बनता, डज नॉट मैटर टू मी, राइट? What I am doing and why I am doing, because I have the passion. I want to help you and serve you, right? और आपके लिए अगर आपसे किसी से कहा जाए, किसी थर्ड पर्सन से, उसको से कहा जाए इस तरह बैठना, वो क्या नहीं जी नहीं बैठ सकता, नहीं बोल सकता सारा कुछ, बिकॉज उसके लिए काम हार्ड वर्क होगा। मेरे लिए फन एंजॉयमेंट, मुझे 4 घंटे कहेंगे, मैं 4 घंटे आपको नॉलेज इफेक्टिव वो चीजें बताऊंगा और बता रहा हूं जो इंप्लीमेंटेबल है, जो इंटर रिलेटेड है। आप डिस्कनेक्ट कर देते हो लाइफ को और बिजनेस को, ये मिला के चलेगा। और मैं अपनी एक और बात भी करूं, रिलीजन को भी आप डिफरेंट कर देते हो, तीनों चीजें मिलेंगी। फिर एक और एलिमेंट आता है हेल्थ का आता है, ठीक है, वो भी आपका मिलेगा। फिर एक आता है सोसाइटी का एनवायरनमेंट, वो भी एलिमेंट मिलेगा, राइट? इट इज इजी टू पॉइंट आउट ये नहीं है वो नहीं है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो ये देखते हैं, अच्छा ये नहीं है तो है उससे क्या करना है, उससे तो करें ना कुछ। समझ? ये सारी चीजें करना जरूरी है, तभी जाके आपको चीजों के बारे में पता चलेगा और तभी आप जाके चीजों को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ आई बात? तो ये एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे वो जो आप रिसर्च करके 4-5 चीजों तक पहुंचेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ है। सिस्टर ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि सर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी शुड बिल्ड व्हेन वी आर अर्निंग ऑनलाइन, राइट? जब आप अर्निंग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, पहली चीज तो ये मुतमईन कर लें आपने आपको कि क्या ये सिस्टम या जो बिजनेस मॉडल है ये ग्रोथ की तरफ जा सकता है, अपवर्ड ट्रेंड है इसका, क्या इसको बिजनेस की तरफ आप लेके जा सकते हैं। बिजनेस कहाँ, क्या अगर आप ये काम छोड़ दें, टीम ले लें, रिसोर्सेज लें तो ये चलेगा? ये सारे एलिमेंट्स आपने देखने हैं। और क्या आप इसको 4 साल 5 साल में कहां देखते हो, 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो, या वहां तक पहुंचा सकते हो? विजन है आपके पास? अगर तो उसकी काम के अंदर ये विजन, ये चीजें नजर आती हैं और स्ट्रक्चर बन सकता है, सिस्टम बन सकता है, तो पहले काम तो उसी को करें। अगर नहीं है तो फिर वो अल्टरनेटिव्स पे आना शुरू करें जो ये एलिमेंट्स रखते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, 4 पैसे आपके पास आ रहे हैं और अगर आप मुतमईन नहीं है तो वहां पे आप करें। अब फ्रीलांसिंग के अंदर आप सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, आज वो एक काम कर रहे हैं, आप मैनुअली काम कर रहे हैं, एक टूल बाय कर लें जो क्या वो कल को काम ज्यादा फास्ट कर सके, टाइम सेविंग हो गया, ये आपका एसेट बना हो गया, ठीक है। ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्डर्स को रोक देना इज नॉट एन आर्ट, ऑर्डर को आगे डेलीगेट करवा लेना टीम से, दैट इज एन आर्ट, दैट इज द बिजनेस स्टेप कि बिजनेस की तरफ आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? दूसरी चीज जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है ऑनलाइन फील्ड के अंदर और जो आप सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं और होगी, वो ये कि आपको नजर आता है एसईओ, आप एसईओ के पीछे चढ़ जाते हैं, आपको सीपीए, आप सीपीए के पीछे, आपको ई कॉमर्स के पीछे, आपको शॉपिफाई फलाम चीज जो चीज नजर आती है उसके पीछे, क्योंकि आपको दिखाया जाता है रेवेन्यू अर्निंग सारा कुछ, बट आप ये भूल जाते हैं, ओहो मैंने तो स्टार्ट एसईओ इसलिए किया था कि मैं इसमें ये करना चाहता था, पहले वो कर तो लूं, वो ट्रेनिंग वो जो सीखा उसको कर तो लूं, आधे रास्ते में आप इधर चले जाते हैं, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही। वो जो लोग हैं जो वहां पे सक्सेस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि वो एक काम में स्टिक हुए हैं और उसके अंदर ग्रो करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं। आपको जल्दी बहुत है, बहुत जल्दी में आप
ठीक है, और जल्दी के अंदर आप ये भूल जाते हैं कि जल्दी आपको और डिले की तरफ लेके जा रही है। आ रही है कुछ बात समझ, यहाँ पे कुछ सेंस बन रही है आपको? और अगेन, ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये बातें नहीं समझ आएंगी। ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये भी आप लाइफ के उस सर्कल में नहीं पहुंचे हो जहां पे आपको ये बातें यूं यूं क्लिक होंगी। ठीक है, और जब क्लिक होना शुरू हो जाएंगे फिर आप कहेंगे कि सर यूसुफ आप पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, ये बातें किसी ने पहले हमसे क्यों नहीं की। ठीक है, हमारे 3 साल 10 साल 5 साल हमारी इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके मिजान में पैसे चल रहे हैं। मैं पहले आता ना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मैंने इतने ज्यादा डॉलर कमा लिए। मैंने फाइवर की फ्लिपा की ट्रेनिंग, फ्लिपा सुपर सेल्स एंड परचेज करता हूँ, पूरी एक ट्रेनिंग बनाई बहुत डीप, 10 आवर्स की ट्रेनिंग बनाई और मैंने उसकी सेल क्लोज कर दी। पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि ट्रेनिंग बुरी नहीं थी, रीजन ये था कि मुझे पता है कि 91 और 99% जो उसको ट्रेनिंग को लेंगे वो फ्लिपा के उस लेवल पे, जिस लेवल में मैं पहुंचाना चाहता हूँ या मैं पहुंचा नहीं पहुंच सकते। इट मीन्स there is a miscommunication between what the training is about और लोग क्या सोच के आ रहे हैं, नहीं हो सकते। तो मेरा राइट है, आई शुड स्टॉप देम इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं ये कहूं मैंने तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, ये बंदा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ तो ये मेरा तो कोई हेडेक नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेंटर, एज ए ट्रेनर, एज ए एक्सपर्ट। इफ यू नो समवन इज नॉट अ राइट फिट फॉर यू, उसको वहां पे ही रोको। ठीक है, मेरी अब ये एसेंस क्या है, मेरी क्या अप्रोच है? इफ आई फील कि यू आर नॉट अ राइट फिट फॉर मी, मैं आपको वहां ही बता देता हूँ। ठीक है, और मैं ऑप्शन ऐसी रखता हूँ कि ठीक है जनाब, अभी हमने जो रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का स्टार्ट किया, 18-19 लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया और मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे फुल पेमेंट ना करें, मंथली करें, 1 मंथ हम ग्रो करते हैं, देखते हैं अगर आपको नजर आता है, विजन बनता है, मैं जो चीजें करवाना चाहता हूँ वो करना चाहते हैं, सारी चीजें कनेक्ट होती हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नहीं तो ठीक है आप डिसकंटिन्यू कर लीजिएगा, चलेगा। काफी लोग, ठीक है, 9 लोग हमारे साथ बचे और वो काम कर रहे हैं, उनको चीजें समझ आई, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। 5 लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की, 5 डिफरेंट बिजनेसेस में वो ऐसे स्टेप इन हुए हैं कि उनका ओढ़ना बिछोड़ना वो बिजनेसेस बन गए। वो अभी एक आना नहीं उन लोगों ने कमाया, बट आप जरा जाके जब उनसे बात करेंगे ना, वो आपको इतनी खुशी से, इतनी हैप्पीनेस से बता रहे होंगे कि उन्होंने पता नहीं क्या कुछ अचीव कर लिया। दिस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस, रियल सक्सेस, कि पहुंचने से पहले यू आर सेटिस्फाई व्हाट यू आर डूइंग। लाइक राइट नाउ आई एम सेटिस्फाई व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। डज नॉट नीड टू बी रिलेटेड विद अर्निंग, या पैसे तो रखे होंगे तो मैं सक्सेस कहलाऊं। समझ रहे? ये बातें हैं कुछ सख्त, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ चुभने वाली, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसीलिए मैं बहुत साइड में हूं, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी ट्रेनिंग एट ऑल, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि ट्रेनिंग इज जस्ट वन पार्ट। जब मुझे पता है उसके साथ सेकंड स्टेप भी है, और जब वो सेकंड स्टेप नहीं करेगा बंदा तो उस फायदा नहीं उठा सकता। दैट इज वाई आई स्टेप इन टू द प्रोसेस वेयर मैं उनसे कहता हूं कि भाईजान आई एम सेलिंग माई स्टफ एंड माई सर्विसेज टू यू टू बिकम द पार्टनर इन योर बिजनेस, बिकॉज व्हेन आई बिकम द पार्टनर आई विल हेल्प यू मोर। और मेरा एडवांटेज भी एक आएगा कि भाई हाँ मैं एज ए पार्टनर इसको हेल्प आउट कर रहा हूं, और मैं इसलिए भी कि मुझे पता है कि इसको ग्रो करना, एक्सपेंड करना, सारा कुछ, राइट। और इट इज अ लॉन्ग जर्नी, इट टुक्स एजेस, लेकिन मैं उनको पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं और वो समझ रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, कोई 3 महीने बाद जाके पार्टनर बना है, कोई पहले दिन से नहीं, सर मैं आपके साथ एज ए पार्टनर चलूंगा, आई नो व्हाट यू डूइंग एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड। ठीक है जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि सर हम 2018 में सक्सेस ले लें फिर मिलेंगे। ठीक है जी, तो कहने की बात यह है कि जनाब 9.5 रहोगे तो ऐश करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मेरा विजन क्या है, आई विल गोइंग टू हैव and will become the part of minimum 100+ different successful businesses in the coming years. 100 people will become the partner on those projects. हर किसी का अपना प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, उसके अंदर रन कर रहे हैं। इट मीन्स 100 people are going to serve और उससे बेनिफिट होगा। हर प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट 10 बंदे एम्प्लॉयड हो रहे हैं, रिसोर्सेज बन रहे हैं, सिस्टम बन रहे हैं। अभी कल हमारी एक डिस्कशन हुई है जिसके अंदर सारा इस तरीके से जा रहा है। दैट मींस 1000 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे, एंड
द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, वो जो बिजनेसेस हम कर रहे हैं, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वो जो लोगों का हेल्प आउट कर रहे होंगे, दैट इज थाउजेंड्स। और जो मेरा विजन था टू हेल्प एंड सर्व 1 million पीपल, आई एम डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट मिशन। सो राइट नाउ इस सेशन का या इस पॉइंट का इसका मकसद क्या था? अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप हार्डवर्क करें, आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिजनेस की बात करते हैं, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और जो लोग आपको कहते हैं इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कर लोगे, आपको ये बताना भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इट इज टाइम और मनी, राइट। और मोस्ट जगहों पे आपको बहुत चीजें चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि जो आपके फिजिकल बिजनेस की बात करें, आप कहोगे जी वो बिजनेस स्टार्ट कर लें लेकिन पैसे बाद में देंगे, और उसकी सर्वाइवल के सक्सेस की क्या रेशियोज है? अगेन तुसी ग्रेड हो, ठीक है, जिसको बात समझ आ जाएगी, इफेक्टिव है। और कुछ सवाल है तो पहले आप पूछें, और सिंपल से इसके अंदर मकसद बल्कि छोड़ें, मैं आपको पिच करना नहीं चाहता यहाँ पे क्योंकि आपको बात समझ नहीं आएगी। सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने ओपनिंग 3 मंथ्स के बाद दोबारा ओपनिंग की है। मैं 5 से 10 बंदों को और अपने साथ ले रहा हूँ, मीन्स 5 से 10 में और बिजनेस बनाना चाहता हूँ। इसका तरीका ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड है, मेरी टीम आपका इंटरव्यू करेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यार हम दोनों में कोई कनेक्शन है, कुछ हम ग्रो कर सकते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। वो मुझे अपडेट करेंगे, जो आप अगर राइट फ्रेंड होंगे, मैं आपसे दोबारा इंटरव्यू हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई में आपका हेल्प आउट कर सकते हो, क्या हम चल सकते हैं। वो विजन है, आपको भी पता चल जाएगा कि यूसुफ साहब में कितना दम है, इनका कॉन्सेप्ट, इनका आइडिया कितना पावरफुल है या इफेक्टिव है या नहीं। अगर हम वहां सेटिस्फाई होंगे, देन हम फिर फीस की और दूसरी चीजों की हम बात करेंगे, राइट। सो क्योंकि इट इज बेटर कि बाद में हम जी सर मुझे समझ नहीं आया सारा कुछ, मैं आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे आपका बिजनेस चाहिए सक्सेसफुल, और उसके अंदर मैं आपके साथ पार्टनर होना चाहता हूं, ताकि जब आप $1000s कमा रहे हो तो कुछ थाउजेंड मेरे पास भी आ रहे हो। दैट इज माई एक्चुअल वैल्यू एंड वर्थ, राइट। आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर योर हिडन टैलेंट्स एंड व्हाट यू आर नॉट लुकिंग। ठीक है, मैंने वो लोगों को हमारे साथ काम कर रहे हैं जो 10 साल से उस एसिड या उस हुनर के साथ थे, बट वो देख नहीं पा रहे थे, और जब उन्होंने देखा, उनको दिखाया गया, वो कहते हैं सर जी मैं 10 साल से ख्वार ही हो रहा सी, 10 साल पहले ये काम मैं कर सकता था, और अगर मैं कर लेता तो मैं आज कहानी डिफरेंट होती। ठीक है जनाब, तो फ़हीम साहब को मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, फ़हीम अनवर है, उनसे आप अप्रोच करें, उनसे टाइम सेट करें, और उनसे इनिशियल डिस्कशन होगी, फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड है। मीनवाइल अगर कोई डिस्कशन है आपका, कोई स्टक हुए में, पूछे मुझसे, मैं यहाँ पे भी 15-20 मिनट हूँ, आप सवाल पूछें, जो है दिल में सवाल खुल के पूछें जनाब। अच्छा, यहाँ नहीं पूछना चाहते, आप मुझे पीएम भी कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है, और मैं मैसेंजर मोबाइल पे ऑन है, वहां पे आपका नाम लिए बगैर वो सवाल को भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है, पूछें जनाब। और कोई अफाका हुआ, कोई चीज समझ आई तो ये भी बता दें मुझे यहाँ पे कमेंट्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अगर किए हैं तो चले। सलीम तुम कमेंट करके मुझे अपडेट करो यहाँ पे कोई कमेंट शमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, और हाँ जी कोई बात बन रही है, कोई सेंस बन रहा है तो बताएं जनाब। कोई सवाल है तो पूछें, अगर सवाल नहीं है तो ये मेरे लिए बड़ा आसान चीज है कि अंडरस्टैंड करना कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स डिड नॉट गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो कोई नहीं, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल ऊपर, मैंने मेरे ख्याल से उसका जवाब तो दे दिया असली। कौन सा टाइप कर दे यार असली, क्योंकि और बातें भी हैं करने को, लेकिन फायदा नहीं, जब अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, कोई फायदा नहीं है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कहाँ फंसे हुए हैं, और जो मैंने बातें की इनमें कोई चीजें आपको कनेक्शन होती हैं तो पूछें जनाब। मैं नहीं कर सकता। अच्छा सवाल आ गया, ठीक है। सर आई एम वर्किंग ऑन फाइवर एंड अपवर्क बोथ एंड हैव अ टीम ऑन 10 people, 6 full time, but I want to know
Does freelance is a long-term solution to support a full company structure? I personally feel freelance can support a company structure, but it is better to know from an experienced person who is already supporting companies using freelancing. ठीक है जनाब, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने टीम बना ली और आप उसकी तरफ वर्क अराउंड कर रहे हो तो गुड है, बट एक चीज का जरा जहन में रखें, आज आप स्टार्ट कर रहे हैं और आज की तारीख में या आप जितने टाइम में आपने स्टार्ट किया है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद हो रहे हैं। व्हाट वाज द एलिमेंट? ठीक है, सारा प्लीज दोबारा कमेंट कर दें। तो वो एलिमेंट ये है कि सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करता है या कौन कमाता है? द वंस हु हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। मेरा हमेशा स्टार्टअप से, और स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर हाउसेस से और सर्विस प्रोवाइडर्स और खासतौर पे फ्रीलांसर से सवाल होता है, और खासतौर पे जो सर्विसेज ओरिएंटेड पे हैं, कि मेरे भाई वाई डू नॉट यू हैव योर ओन प्रोडक्ट? आप सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं, दुनिया के सॉफ्टवेयर बनाने, क्यों नहीं अपना सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते? अगर आप 5 साल अपने इस फील्ड में हो गए तो 5 साल में 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे लगा देते, निकाल देते, तो मार्केट या सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, सर्व कर रहे हो तो सर्व ही करते रहोगे। कब तक सर्व करोगे? किस लिए सर्व करोगे? क्या एलिमेंट्स होगा? क्या एसेंस होगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपको ये फील हो जाए ना कि यार ये काम नहीं स्केलेबल है, नहीं ग्रोथ है, और आपका पैशन डाउन हो जाए, जो एनर्जी आपकी थी स्टार्ट करने की डाउन हो जाए, इट इज बेटर टू मूव टू द डिफरेंट डायरेक्शन जहां पे पैशन बिल्ड होता जा रहा है। ठीक है, और अगेन फाइंड आउट योर वाई अदर देन रेवेन्यू अर्निंग के अलावा योर वाई। समझ रहे हो? जब आपको वाई क्लियर हो नहीं, आई वांट टू सर्व पीपल्स, आई वांट टू हेल्प देम, ठीक है, आई वांट टू हेल्प देम बिल्ड देयर बिजनेसेस, ठीक है, तो आपको फिर एक डिफरेंट एसेंस बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? कि इस सवाल को आप अगर इस एसेंस में देख लो कि यार मैं तो आज स्टार्टअप कर रहा हूं या कर रही हूं और मैंने ये बिजनेस बनाया और टीम बिल्ड की, तो मेरे साथ के ये जो दूसरे स्टार्टअप मैं आज स्टार्ट किया है, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े स्टार्टअप और बिजनेसेस क्यों बंद हो गए? समझ आ रही है बात? और जब क्रिटिकली आप देखना शुरू करते हो ना बिजनेस को, फिर आपको जवाब मिलते हैं। सब अच्छा अच्छा करके चलेंगे, फिर जवाब नहीं मिलेंगे। ठीक है सारा, होपफुली क्लियर सम कंफ्यूजन। और कोई अगर आपका रिलेटेड इस चीज से है तो आप पूछ सकते हो। सलीम, तुम्हारा सवाल, और बाकी लोग आई डोंट नो कौन कौन इधर है, कोई और सवाल है तो पूछे यार, पूछने से होगा, पूछने से होगा, पूछेंगे तो पूछ आपको होगा। और मैं अगेंस्ट नहीं हूं फ्रीलांसिंग के, मैं अगेंस्ट हूं अप्रोच के, माइंडसेट के। गो डू फ्रीलांसिंग, और जरूरी है, शुरू में करना भी जरूरी है आपके लिए, बट प्लान बना के चले। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? कि फ्रीलांसिंग के अंदर अपने आप को ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंपनी लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सही है, किस तरह पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, आज आपने कंपनी खोल ली, सारा कुछ हो रही है, 6 बंदे रख लिए, टीम के साथ काम करेंगे, कल 6 बंदे आपको छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनको एक और एडवांटेज नजर आ जाएगा। ये भी हो सकता है सोल एंटरप्रेन्योर की तरफ चला जाए, तो फिर क्या आप रिप्लेसमेंट करोगे? वो जो टाइम निकलेगा वो क्या चीज होगी? बहुत सी चीजें बिजनेस, जब बिजनेस को हम करने जाते हैं, बहुत एलिमेंट्स हैं, बहुत चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज का, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक काम कर रहे हो जिससे 4 पैसे कमा रहे हो, और वो 4 पैसे उसी काम में लग रहे हैं, और ना आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, तो मेरे भाई जिस सिचुएशन में बैठे हो सिस्टर, जिस सिचुएशन में बैठे हो उधर बहुत सुकून में हो। नया पंगा पालने की, नई चीज सीखने की, नई जगह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई हासिल नहीं है उसका। समझ रहे हैं बात? कि जो काम कर रहे हैं और जो रिटर्न आ रहा है वो उसी काम में ही लगता जा रहा है, और उस काम में पैशन भी नहीं है, डेडिकेशन भी नहीं है, 4 पैसे कमा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि बड़ा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन वो उधर ही लगता जा रहा है, वही सर्कल चलता जा रहा है, और वो इसी तरह चलता रहेगा। तो मेरा सवाल ये को, मतलब इतने सरदर्दी का सारा कुछ लेने का क्या फायदा? सलीम कह रहे हैं सर, पैशन वर्सेस पैसा, पैशन वर्सेस पैसा, ठीक है, पैसे
आपको बहुत से एलिमेंट से आ जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट पैसा वहां पे आएगा जहां पे आप उस काम में फुली इन्वॉल्व होंगे, फुली डेडिकेशन के साथ होंगे, और आपका गर्ज पैसे से ऊपर होगा। फिर आप वो सक्सेस अचीव करोगे जो कि अनबिलीवेबल होगी, आपकी सोच में भी नहीं होगी। वो जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और जो बहुत बड़े बड़े काम कर गए, वो जस्ट बिकॉज पैसा माइट भी उनका शुरू का एलिमेंट हो, लेकिन जब वो इस काम में गए तो उन्होंने पैसे को साइड पे कर दिया और अपने जो है ना मिशन के ऊपर चले गए कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, वी लव डूइंग दिस। जब यू फाइंड आउट व्हाट यू लव डूइंग, फिर बहुत बड़ी सक्सेस है, फिर बहुत बड़ी सक्सेस है। आ रही है बात समझ? यहाँ पे पीछे जो रोड मैप्स बने हुए वो सारे 11 बिजनेसेस के बारे में जो आप लोग कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह उस तरह के पार्टअप हैं। ये जो नीचे कहाँ पे ये लगा हुआ है, सर्विसेज एजेंसी रोड मैप्स, ठीक है, कि सर्विसेज एजेंसी का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या एसेंस उसके होने चाहिए। दिस वन इज अबाउट फ्रीलांसिंग रोड मैप, के फ्रीलांसिंग के अंदर क्या की एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन बिजनेस का रोड मैप है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, एप्लीकेशन बिजनेस रोड मैप है। दिस वन इज अबाउट SaaS बिजनेस रोड मैप्स, ठीक है। दिस वन इज अबाउट ब्लॉगिंग रोड मैप, ठीक है। दिस वन अबाउट ई कॉमर्स रोड मैप, और ये है आपका सोशल मीडिया का रोड मैप, ठीक है। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग रोड मैप, वेब प्रॉपर्टीज रोड मैप, प्रोडक्ट लॉन्च रोड मैप, और दिस वन इज अबाउट स्टार्टअप बिजनेस रोड मैप। और मजे की बात क्या है, आप ये डिफरेंट अदर इंडिविजुअल तौर पे कर रहे हो और इंडिविजुअल भी इनके अंदर पूरा जो है ना आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट व्हाट वी आर डूइंग, और मैं जो डिफरेंट बिजनेस में कर रहा हूं, ये सारे वन बिजनेस का पार्ट है। These are not the business themselves. These are the tools, resources, ways, mediums, pillars of a business. Blogging itself is not a business. ठीक है, इसके ऊपर बिजनेस बिल्ड होता है। ई कॉमर्स इज नॉट अ बिजनेस इट सेल्फ, उसको यूज करके आप बिजनेस कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? और इसके पीछे 60+ आवर्स, ठीक है, नहीं 60+ वेबिनार्स और 80+ आवर्स का जो है ना स्टडी, रिसर्च और सारा कुछ है। और ये कहां से आई है? ये बहुत सोच, बहुत वर्किंग, बहुत चीजों से आई है, राइट? कैन यू इमेजिन इफ अ बिजनेस हैविंग ऑल दीज एलिमेंट्स, वेयर इट विल गो? सलीम बेटा, social media, when we are going to implement social media, we are going to implement the social media roadmap, ठीक है। राइट नाउ वेयर आर वी नाइट? ब्लॉगिंग, जहां पे सारी चीजें स्टार्ट होंगी। प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, अभी आपको शायद आपने देखा हो पिछले दिनों मैंने एक डोनेशन की कैंपेन की थी जिसमें हमने तकरीबन 12 से 13 लाख उस इवेंट की मदद से हमने किए थे। उसके पीछे प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। वेब प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका तो ये सारी चीजें हैं। दोस्तों, बात है सच, पर बात है रसवाई की। वो बात ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चीज सही करनी है, क्या किस चीज की जरूरत है, उसको पहले सही कर लो, बहुत चीजें सही हो जाएंगी। और सबसे पहले अपने साथ सच्चाई से बात करो। तो मेरे ख्याल से सारा आपको ही समझ आ रही है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रही है, उनके ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है। सारा का सवाल है, यू सेड एज a business is what you can survive even if you are absent or sleeping. So I think freelancing won't help. Your own presence is necessary to get business and manage it if we are doing freelancing. What do you say in this regard? देखिए, क्या आपकी टीम इस कैलिबर की नहीं है कि आप ना सराउंडिंग में हो तो वो काम को हैंडल कर सके? अगर नहीं है तो इसमें दो फॉल्ट हैं। एक फॉल्ट ये कि आपने टीम के अंदर वो रिसोर्सेज नहीं रखे, या आपने अभी तक टीम को फुली उस लेवल पे लेके नहीं गई। इट विल टेक टाइम। अपने आप को रिप्लेस करवाना बहुत टाइम लेता है, और फ्रीलांसर के साथ यही सबसे बड़ा पंगा है कि वो समझते हैं कि उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता और उनसे बेहतर सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। यही उनका डिजास्टर का भी रीजन है।
वो इसीलिए दूसरे चीजों को या लोगों को एब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो डेलीगेट करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनको टेस्ट करवाना, फिर आप ग्रो करते हो, एक्सपेंड करते हो, राइट। ये अगर आप इस बिजनेस में है, फ्रीलांसिंग के अंदर आप नहीं अगर मैनेज करवा सकते तो फिर आप किसी और बिजनेस में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी एलिमेंट्स होंगे ना। समवन हैव टू मैनेज इट व्हेन यू आर नॉट अराउंड इट, उसको इस कैलिबर का होना चाहिए। अच्छा, what you say in this regard? AdSense, Amazon, SaaS software type stuff can help you make money while sleeping. Again देखें, दो चीजें हैं। आप SaaS की भी बात कर रहे हो, अगर SaaS सिस्टम भी बनता है, Amazon का भी बनता है, AdSense का भी बनता है, इट इज नॉट अबाउट कि आपने वेबसाइट बनाई, कंटेंट डाला, एसईओ की, या दूसरे सोशल मीडिया पे आपने, और वहां से ट्रैफिक आ गया। आएगा ट्रैफिक, रेवेन्यू भी आएगा, सेल्स भी हो रही होंगी, बट सवाल मेरा अगेन यही होगा कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है उसके अंदर। और वेन एवर यू टॉक अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इट रिक्वायर्स टीम 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 टीम। नो बिजनेस रन्स एट अ ग्रोथ लेवल विदाउट अ टीम। एक लेवल तक जा सकता है, बट उससे आगे आपको टीम चाहिए। और उस लेवल के बाद पहुंचने के बाद अगर आप टीम नहीं ले रहे या नहीं बिल्ड कर रहे, इट मींस कि आप फुली अपने पोटेंशियल को मिस कर रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं ये दे देता हूं कि मैं अब नेटवर्किंग में जा रहा हूं, लोगों के पास जा रहा हूं, इस लेवल पे अब जाके निकलने की कोशिश कर रहा हूं। और रीजन क्या है कि आई हैव बिल्ड और वर्क अराउंड 7 डिफरेंट वेंचर्स, और जो मेरी टीम और मेरे डिफरेंट बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं। अब मैं वहां पे जाता हूं, उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, उनको अपडेट्स करता हूं, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी वो नेटवर्किंग नहीं है। दिस इज वो एज ए पार्टनर आई एम गेटिंग गिविंग देम एडवांटेजेस। गेटिंग द पॉइंट? सारी चीजें कि भाई किस तरीके से, अगर मैं आपको यहां बात करूं सारा, ठीक है, आपने कहा फ्रीलांसिंग के एंगल से सारा कुछ ये बात होती है, सारा कुछ होता है। देखो ये एलिमेंट जो आपने बात की ना, कि एडसेंस, अमेजॉन, सैस, क्योंकि आपको उसमें नजर आया कि भाई सेल्स हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई डू, कि जब मैं आपके साथ बैठूंगा और हम ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि मैंने सारा के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर मूव फॉरवर्ड होना है, तो मैं क्या बिजनेस सारा को रेकमेंड करूं, बताऊं, जो सारा ग्रो कर सके, जिसके अंदर हम फ्यूचर में जाके फायदा उठा सकें। तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा सैस करना है, जो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूं, अमेजॉन करना है, एडसेंस करना है। आई विल डीप डाउन फाइंड आउट वेयर यू फिट राइट, ठीक है, कहां आपके डॉट्स और कनेक्शन सारे बिल्ड होते हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। और वो ये मैं नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, वहां पे यू विल बी सेइंग यस सर, दिस इज व्हाट आई थिंक आई वांट टू डू इट, ठीक है। और कुछ टेस्ट से मैं आपको गुजारूंगा कि जी ये चीज करें, अच्छा ठीक हो गया, ये करें, फिर लेट्स सी के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जब आप उस टेस्ट से गुजरोगे, आपको शायद नजर आए, ओ नहीं, ये कहने में देखने में अच्छा था, बट इसके अंदर कुछ और दूसरी चीजें। आपने बात की यहाँ पे सैस और दूसरे की बात है, ठीक है। मैं जब बात करता हूँ पार्टनरशिप की, मैं आपसे कहूंगा यू वांट टू डू द सैस बिजनेस, ओके, लेट्स वर्क आउट द स्ट्रेटजी। आई ऑलरेडी हैव द डिफरेंट मिनिमम 15 प्लस डिफरेंट सैस बिजनेसेस जो अपने ब्रांड के अंदर मैं वर्क अराउंड कर रहा हूँ। गो, लेट्स सेल इट आउट, लेट्स वर्क ऑन दैट पार्ट, ठीक है। अमेजॉन में आपने काम करना है, मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट कितनी है, कहां से कहां लाओगी, क्यों सेल करोगी, कितना ग्रोथ है, ठीक है। कल को तुम जिस प्रोडक्ट को सेल, अमेजॉन की आपको एक बात बताऊं, इन द नियर फ्यूचर all those people who are working on Amazon, most of those small businesses और big players भी कट ऑफ कर देगा Amazon, क्योंकि Amazon को एक परसेंटेज मिलती है, 30% whatever जो भी सेल का लेती है। Amazon क्या कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप उसको बता रहे हैं और उधर पता चल रहा है मार्केट प्लेस के अंदर के हाई लेवल पे सेल हो रही है, वो खुद जा रहा है मार्केट के अंदर। आप चाइना से मंगा रहे हैं, क्योंकि देखें आप उसको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट माल उठाते हैं चाइना से माल उसके गोदाम में आता है, वहां पे रखा जाता है, कौन बाय कर रहा है, ही गॉट ऑल द डाटा। वो क्यों आपको मौका दे कि वो आप जो है ना 70% लेके जाओ, सूनर, और दे ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन गोइंग टू दोज मार्केट। वो डर है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास बायर्स है, उनके पास ट्रैफिक है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप उस बिजनेस के ओनर होते, क्या आप चाहोगे कि भाई दूसरा 3rd उधर आके सेल करे, जब आपको पता है कि यार मुझे 70% मिल रहा है। लेट्स सपोज ये मोबाइल है, मुझे पता है कि इसकी सेल पे मुझे 3,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुद सेल करता हूं तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, और मुझे पता है कि मैं अफोर्ड करके इसके लाख ऑर्डर्स उठा इधर लाके रख सकता हूं, तो मैं तो यही काम करूंगा ना। मुझे किस चीज का पेशेंस है, और मुझे पता है कि मैं ये 10,000 का बेच रहा है, ठीक है, मैं 5,000 का बेच सकता हूं,
I got the business model. Getting the point where the world is moving. Where are we? ये जितने भी बिजनेस हमें चार पैसे नजर आते हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो हम चार पैसे कमा लेते हैं, ये नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये जस्ट टूल्स है, मीडियम्स है, शॉर्ट टर्म्स है. और एंटरप्रेन्योर की मैं टर्म को सरका दूं, आप समझते हैं हम चार पैसे बना लिए एंटरप्रेन्योर है, बट द रियल एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who works to solve the problems of others and enjoy doing that. Those people are going to be successful and they are successful. और एक और चीज आपको बता दूं, ये जो आपका डिब्बा है ना दिमाग, इसके अंदर इसीलिए कहा जाता है बुक्स रीडिंग्स, फॉलोइंग मेंटर्स, लर्निंग, यूट्यूब से व्हाटएवर जो भी लर्निंग जितना इसके अंदर, ये आज आपने सेशन देखा, आपको अक्सर लोगों को शायद फर्स्ट टाइम ये चीजें सुनने को मिली और समझ आया, आहिस्ता से आपके डॉट्स मिलेंगे सारा कुछ. जितना ज्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालोगे उतना ज्यादा इसके अंदर सिस्टम में डाटा आएगा जिसको ये प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा. समझ रहे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको एसईओ का पता, आप एसईओ स्टार्ट कर ले तो आपको कोई और चीज पता चलती है, आप वो स्टार्ट कर ले तो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता. जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे 14 से 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, राइट, और मुझे अब जाके पता चला है, समझ आइए इनको करने के बाद, गुजरने के बाद, कि वो कहाँ पे मसला है, रूट कॉज पे मसला है. ठीक है, जब मैं ये सोचता था कि मैं इतना महीने में कमा लूं, और मैं कमा भी लेता था लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता था, अब मैं ये देखता हूं इतना पावे ना कमाऊं लेकिन जो कर रहा हूं उसको एंजॉय करूं तो फिर मजा आता है. अच्छा, जमान कह रहे हैं सर, मैं जब भी कोई टीम बनाता हूं तो हर कोई इत्तेफाक दा काम नहीं करता, सब अपना अलग अलग काम करने लग जाते हैं. देखें, आप टीम इसलिए बना रहे हैं क्यों, देखें मसला उनमें नहीं है, मसला आप में है. हम ग्रीडी है ना. आप टीम इसलिए बना रहे हैं कि यार मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, चलो इस बंदे को मिला लेते हैं, उसको पैसे तो पे नहीं कर सकता तो मैं इसको मिला लेता हूं, हम ये काम करते हैं. देखें, जब टीम आप बनाते हैं, एज ए स्टार्टअप बनाते हैं और उसमें एज ए पार्टनर लेके आते हैं, जब तक वो भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं या उनका विजन नहीं है, तो कभी भी नहीं चलेगा. गेटिंग द पॉइंट? नहीं चलेगा. आपको उस विजन उनको समझाना है, बताना है और उनको उस लेवल पे लेके आना है, वो उस एसेंस के साथ, उस विजन के साथ है. और एक और बड़ी क्रिटिकल गलती जो बहुत स्टार्टअप्स की फेलियर की रीजन और फेल होते हैं, वो ये क्या करते हैं, वो इस चक्कर से बचने के लिए कि वी शुड नॉट इन्वेस्ट इट, वो उन लोगों को पार्टनर ले लेते हैं, लेट्स डेवलपर को ले लेंगे, डिजाइनर को ले लेंगे, फला बंदे को ले लेंगे कि चलो मिल के ये काम करते हैं और हम ये कर लेंगे. बट उनको ये पता होता है कि अगर हम ये काम इन्वेस्टमेंट करके करवा लें तो हमें कम कॉस्ट में भी पड़ सकता है, और हमें वो क्यों कम कॉस्ट से मुराद ये कि आप परसेंटेज नहीं देना पड़ेगा, टाइम थोड़ा लगेगा, परसेंटेज नहीं देना पड़ेगा और हम उसको ग्रो कर सकते हैं. आप में कितना दम है कि आप दूसरे बंदे की बात को सुन सकते हैं? अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं और आपके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है ना, सुनने की, एडमिट करने की, अपनी गलती को मानने की सलाहियत नहीं, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी उस गलती. और मैं एक और चीज का आपको जवाब दे देता हूं. मैं अब जो सवाल करता हूं, जो मैंने सीखा है, अगर मेरा बिजनेस, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज फेल हो रही है, वो या फेल तो मैं कहता ही नहीं हूं, उसके अंदर डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो मेरी गलती है, मेरी गलती है. मैंने टीम को सही नहीं यूज किया, मैंने टीम को सही टास्क नहीं दिया, मैंने टीम को सही रिसोर्सेज नहीं दिए, सही गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की, उनकी गलती नहीं, मेरी गलती है. मैंने सिस्टम के अंदर वर्किंग नहीं की, मैंने प्लानिंग की. जिस दिन ये सवाल हो गया और मैंने अपने आप से जवाब देना होता है कि यार यूसुफ तेरी गलती है, तूने कुछ नहीं किया होगा इसके अंदर, तेरी एफर्ट पूरी नहीं होगी, तेरी नहीं, वो सही कर, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा. मैं उनको सही करता हूँ, नेक्स्ट टाइम सही होता है. ठीक है. तो जिस तरह आपने बात की कि लोग छोड़ के जाते हैं, नहीं, लोग नहीं छोड़ के जाते, तुम लोगों को छोड़ते हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर गलती है. ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर गलती है कुछ ना कुछ. ठीक है, जो आप दूसरों में डालते हो, हमारा माशरा हमें यही ट्रीट कर सिखाता है ना, दूसरों में डालना आसान, डाल दे तो जान छुड़ाओ. ठीक है, मुझे पता है मैंने वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंच के मुझे सारे बेनिफिट्स मिलने या मैंने ज्यादा बेनिफिट्स को एंजॉय करना है, तो मैंने ही एफर्ट करनी है. आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई टीम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हाँ, और अच्छे लोग या अच्छे बिजनेस क्या करते हैं, सारी गलतियां, सारे डाउनफॉल्स का जिम्मेदार मैं खुद हूं, बट सारी सक्सेस, सारा इस प्रोजेक्ट, इस बिजनेस को सक्सेस बनाने के जिम्मेदार टीम है. यू डिड द वेल जॉब, आपने अच्छा काम किया, आपने ये सारी अच्छी की, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिली. फेलियर हुई तो अपने ऊपर, और इससे कितना कुछ चेंज होता है. ये बातें हैं जनाब, और यही बातें वहां है कि मैं एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इन योर प्रोजेक्ट्स, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं फेल हूं.
ठीक है, ये यहाँ पे मेरे साथ जो टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कितना एफर्ट उनके साथ दे रहा हूँ और कितना उनको फोर्स कर रहा हूँ और कितना उनको जो है ना जगा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सारी चीजें उनको, कि बिकॉज देयर प्रोजेक्ट इज माई प्रोजेक्ट, आई एम द बिजनेस पार्टनर इन दैम। दिस, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है और टेक्स टाइम। ठीक है, वसीम भैया सर, तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें और कैसे बिजनेस करें? कंफ्यूज टोटली। किसने कहा है तुम्हें बिजनेस करो? इसका एग्जाम्पल और इसका जो हमारे मेंटर बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं। फेसबुक के अंदर या गूगल के अंदर जो 1000वें नंबर का भी एम्प्लॉय होगा ना, वो बहुत से बिजनेस से बहुत अच्छा कमा रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा पैसा ही मसला है तो लेट्स वो 2 लाख 10 लाख वट जो भी आप करना चाहते हो, और अगर वो आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ऐसे वेंचर में अचीव हो जाती है जिसमें आपको सरदर्दी ना हो, तो आप वो कर। बिजनेस तो बहुत सेक्रीफाइसेस मांगता है, और बहुत लोग कहते हैं कि जनाब बहुत मिसालें हैं और सारे को बिजनेस में बड़ी बरकत है, बिजनेस में सारा कुछ। ओ यार, है सब कुछ है, बट हर कोई तो बिजनेस के लिए नहीं बना ना। हर कोई सारे एंटरप्रेन्योर हो गए तो काम कौन कर सी, उनके बिजनेस कौन चलाएगा? फेसबुक के अंदर अगर मार्क जकरबर्ग की बैठ के काम कर रहा होता तो मतलब किस तरह चलता उसका? ये सब देखें, आपको अपने आप को अपने जवाब देना है कि आप किस लेवल के हो, कहाँ पहुंचे हुए हो। इफ यू आर नॉट अप टू दैट लेवल, तो जिसके लेवल के उस पर काम कर लो ना। ठीक है, इट इज, कहना बहुत आसान है बट रियलिटी ग्राउंड में डिफरेंट है। समझ रहे? वो सारे कहते तो आपको है कि जनाब अपना अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस करें, जॉब बुरी है, ये है वो, फिर खुद एम्प्लॉय कर रहे होते। क्यों एम्प्लॉय कर रहे हो? दे दो ना उसको पार्टनरशिप, उसको परसेंटेज दे दो ना बंदे को। ठीक है कि भाई तुम ये परसेंटेज है तुम्हारी, एम्प्लॉय क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही जॉब्स क्रिएट कर रहे हो और फिर जॉब मना भी कर रहे हो। तो जॉब बुरी नहीं है, द वे, मेथड, माइंडसेट, ये बुरा है। समझ आई बात? ठीक है, और अगेन इफ यू वांट टू डू द बिजनेस, डू द बिजनेस टू सर्व अदर पीपल्स। ठीक है जनाब, तो इस नोट के ऊपर you can get everything in your life, everything, if you help enough people get what they want। ठीक है, तो होपफुली इस सेशन से कुछ ना कुछ का कुछ माइंडसेट, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में कुछ फायदा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस एंड बिकम अ पार्टनर विद अस, और वो अगेन एक पूरा प्रोसेस है, और चाहते हैं एक रियल प्रॉपर इफेक्टिव बिजनेस बिल्ड करें जिसको आप इंजॉय करें। ठीक है, जो रिजल्ट्स उसे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन करते हुए आप इंजॉय करें, तो मैं और मेरी टीम हाजिर है, एंड वी कैन वर्क आउट दैट। अगर आप सीरियस हैं, डिटरमिन्ड है, डेडिकेटेड है, तो हम ये कुछ कर सकते हैं। शुरू में मेरा इरादा था कि इसको लाइव को रिप्ले ना करें, लेकिन लेट्स गो इसी ग्रुप में, जिसने देखना देख ले, और बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव, दैट इज द ओनली वन थिंग, इफ यू डू नॉट हैव, यू विल नॉट गोइंग टू गेट योर सक्सेस। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और जो आप नेक मकसद हैं उसको अचीव कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।